चीन अब छाती पीटे या हाथ जोड़े, कोई सुनवाई नहीं होगी। आखिर भारत क्या करने जा रहा है? भारत ऐसा विमान बनाने वाला पहला देश होगा। इंडियन एयरफोर्स से अरबों डॉलर का एयरक्राफ्ट डील कौन जीतेगा? कार बनाने वाली कंपनी महिंद्रा अब भारतीय वायु सेना के लिए बनाएगी विमान, वो भी पूरी तरह मेड इन इंडिया। आत्मनिर्भर भारत, क्या ये IAF के लिए उपयुक्त है? ब्राजील की कंपनी के साथ किया समझौता। C-90 एयरक्राफ्ट, टाटा के बाद महिंद्रा भी भारत में बनाएगी एयरक्राफ्ट। इस विदेशी कंपनी एम्ब्रायर के साथ हो गई डील। दोनों ने MOU पर हस्ताक्षर किए। मेक इन इंडिया की दिशा में पहला कदम। इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से पुराने हो चुके AN-32 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA को बदलना चाहती है और इसके लिए अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया। लिहाजा दुनिया की बड़ी बड़ी हथियार कंपनियों के बीच इस डील को जीतने के लिए रेस शुरू हो गई। इंडियन एयरफोर्स की इस डील को जीतने के लिए ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और भारतीय कंपनी महिंद्रा ने C-390 मिलेनियम के निर्माण के लिए हाथ मिला लिया है। उसका मकसद भारत में मल्टी मिशन विमान तैयार करना है। वहीं इस रेस में अमेरिका के सबसे बड़ी एयरोस्पेस फर्म लॉकहीड मार्टिन अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस के साथ और यूरोपियन कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस ने अपने A400M विमान को रेस में उतार दिया था। लॉकहीड मार्टिन तो इस रेस में बिल्कुल ही बढ़त मिल सकती थी, क्योंकि इसका C-130J विमान पहले से ही भारतीय वायु सेना के बेड़े में शामिल था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय वायुसेना किन विमानों की तलाश में है? भारतीय वायुसेना 18 से 30 टन माल ढोने की क्षमता वाले परिवहन विमान की तलाश कर रही थी। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए जो अनुरोध पत्र जारी किए गए थे, उसके मुताबिक भारतीय वायुसेना ने विदेशी विक्रेताओं से 40, 60 और 80 विमानों के बैच के लिए विमान और संबंधित उपकरणों की लिस्ट सौंपने के लिए कहा था। C-130J के 20 टन और A400M के 37 टन की तुलना में C-390 26 टन का पेलोड ले जा सकता है। अपनी सूचना में भारतीय वायुसेना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के दायरे में बारे में जानकारी देने को कहा, ताकि विमानों का स्वदेशीकरण को बढ़ाने और भारत में डिजाइन, एकीकरण और विनिर्माण प्रक्रियाओं सहित एक समर्पित विनिर्माण लाइन स्थापित करने के तरीके का निर्माण किया जा सके। मोदी सरकार की कोशिश भारत को विमानों के उपकरण के विनिर्माण और रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल के लिए एक क्षेत्रीय या वैश्विक केंद्र बनाना है। चीन के साथ लंबे समय तक चले गतिरोध ने सैन्य परिवहन विमानों की जरूरत को हाईलाइट किया। 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत ने लगभग 90 टैंकों और 300 से ज्यादा पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के साथ 68,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिकों को लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए परिवहन बेड़े को तैनात किया है। अगर हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी को देखें तो भारतीय वायुसेना मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना तो बना ही रही थी और MOU के अनुसार दोनों कंपनियां MTA कार्यक्रम के अगले चरणों की पहचान करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ता IAF के साथ जुड़ेंगी और परियोजना के लिए औद्योगिकरण योजना विकसित करने के प्रयास में भारत में स्थानीय एरोस्पेस उद्योग के संपर्क में रहेगी। C-390 मिलेनियम पर केंद्रित इस सहयोग के तहत एम्ब्रेयर और महिंद्रा भारत में और एरोस्पेस में
सैन्य परिवहन विमानों के लिए नवीनतम तकनीक लाएंगे और एक संभावित भविष्य का केंद्र भी बनाएंगे। भारतीय वायुसेना को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस इसलिए भी हो रही थी कि इसे समझते हुए ऑटो सेगमेंट की दिग्गज कंपनी महिंद्रा ग्रुप ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रार के साथ मिलकर जो ये एयरक्राफ्ट बनाने का ऐलान किया है, उससे ये कार्यक्रम पूरा हो सकता है। दोनों कंपनियां इस एयरफोर्स की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने पर सहमत भी हो गई हैं। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के इस डील की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पैसेंजर जेट निर्माता कंपनी एम्ब्रार, डिफेंस एंड सिक्योरिटी और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स मिलकर इस सौदे पर काम करेंगे। आनंद महिंद्रा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इस सौदे से मुझे बहुत खुशी मिली है। इसकी मदद से हम भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। एयरफोर्स जल्द ही एमटीए के लिए टेंडर जारी करने वाली है, जिसमें हमारा जॉइंट वेंचर भी हिस्सा लेगा। उधर दूसरी तरफ टाटा, हाल ही में जो टाटा समूह ने एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी एयरबस के साथ H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बनाने का सौदा किया था। समझौते के अनुसार वडोदरा स्थित असेंबली लाइन में 40C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाए जाएंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा कि यहां बनने वाले H-125 हेलीकॉप्टर निर्यात भी किए जाएंगे। भारत में अभी इस तरह के 800 हेलीकॉप्टर तक की तत्काल डिमांड है। उधर C-390 जो है वो ब्राजील एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसे पुर्तगाल, हंगरी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और साउथ कोरिया की सेनाओं ने भी खरीदा है। एम्ब्रेयर ने इससे पहले DRDO, BSF और भारत सरकार को कई अलग अलग तरह के विमान दिए हैं। इस MOU का महत्व क्या है? भारत और ब्राजील, देखो ये समझने वाली बात है, भारत और ब्राजील दोनों ब्रिक्स और G20 के सदस्य हैं। ब्राजीलियाई एरोस्पेस कंपनी की भारत में रक्षा, वाणिज्यिक विमानन और कार्यकारी विमानन क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति है। अगस्त 2023 में एम्ब्रेयर ने नई दिल्ली में एक सफल C-390 मिलेनियम दिवस का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय एरोस्पेस उद्योग के साथ जुड़ाव को गहरा करना था। चलिए जानते हैं इस विमान के बारे में, क्या है इसकी खासियतें। C-39 मिलेनियम मल्टी मिशन सामरिक परिवहन विमान को इसकी अद्वितीय गतिशीलता, कम लागत के साथ उच्च उत्पादकता और परिचालन लचीलेपन के संयोजन के लिए अत्यधिक माना जाता है। 2019 में ब्राजीलियन वायुसेना के साथ और हाल ही में 2023 में पुर्तगाली वायुसेना के साथ संचालन में रहने के बाद C-390 ने लगातार अपनी क्षमता, विश्वसनीयता और प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है। वर्तमान बेड़े में 11,500 से अधिक उड़ान घंटे और लगभग 80% की परिचालन उपलब्धता के साथ C-390 मिलेनियम ने अपनी असाधारण उत्पादकता साबित की है। इसे 2023 में ब्राजीलियाई वायुसेना द्वारा पूर्ण परिचालन क्षमता का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिससे विभिन्न मिशनों को प्रभावी ढंग से करने की इसकी क्षमता और भी अधिक प्रमाणित हो गई है। C-390 मिलेनियम को ब्राजील, पुर्तगाल, हंगरी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों द्वारा चुना भी गया है। इसलिए बाजार में उसकी सबसे आधुनिक सैन्य परिवहन विमान के रूप में वो खड़ा है, जिसकी पेलोड क्षमता 26 है टन और अधिकतम गति 870 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 470 समुद्री मील। कार्गो और सैन्य परिवहन, चिकित्सा निकासी, खोज और बचाव, हवाई अग्निशमन और मानवीय सहायता वितरण जैसे कई प्रकार के मिशनों को पूरा करने में सक्षम C-390 मिलेनियम अद्वितीय
बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है। उसके अतिरिक्त अस्थायी या बिना पक्के रनवे पर काम करने की इसकी क्षमता विविध परिदृश्यों में इसकी उपयोगिता को और भी बढ़ा देती है। इसके अलावा C390 को हवा में ईंधन भरने वाले उपकरण के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिसे KC-390 के रूप में नामित किया गया है, जो इसे अपनी परिचालन सीमा और सहन शक्ति का विस्तार करने में सक्षम बनाता है। यह क्षमता लंबे मिशनों में उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाती है और एक बहुमुखी और विश्वसनीय सैन्य संपत्ति के रूप में इसकी स्थिति को भी मजबूत करती है। इसलिए एम्ब्रेयर और महिंद्रा के बीच सहयोग रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति, एरोस्पेस उद्योग में नवाचार और विकास का वादा करता है। देखो, C390 मिलेनियम तकनीकी उत्कृष्टता और परिचालन बहुमुखी प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर में आधुनिक सैन्य बलों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। पर सवाल ये उठता है कि क्या यह IAF के लिए उपयुक्त है? हाँ, वायुसेना के एक अनुभवी के अनुसार यह विमान विषम परिस्थितियों के साथ साथ विभिन्न इलाकों में भी मिशन को अंजाम देने की क्षमता रखता है। इस विमान को त्वरित प्रतिक्रिया टीम के हिस्से के रूप में और आवश्यकता पड़ने पर अन्य मिशनों को अंजाम देने के लिए तैनात किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इस विमान को हवा में ईंधन भरने वाले के रूप में भी इस्तेमाल करने की क्षमता है। 2022 में हवा में विमान में ईंधन भरने की अपनी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को पट्टे पर देने के लिए एयरबस के साथ बातचीत कर रही थी। भारत एम्ब्रेयर के लिए एक प्रमुख बाजार है और हम आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का समर्थन करते हैं, ऐसा महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने बोला। हम इस साझेदारी को ब्राजील और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के प्रतीक और वैश्विक दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। महिंद्रा के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के अध्यक्ष और समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य विनोद सहाय ने कहा, हम एम्ब्रेयर के साथ इस साझेदारी को शुरू करने पर गर्व महसूस करते हैं, जो एक कंपनी है जो अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और विमान और प्रणालियों के एक अद्वितीय पोर्टफोलियो के लिए जानी जाती है। C390 मिलेनियम मीडियम साइज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसकी पहली उड़ान ब्राजील में 3 फरवरी 2015 को हुई थी। 2019 में इसे सबके सामने पेश किया गया। तब से अब तक 9 विमान बने हैं। इसका इस्तेमाल फिलहाल ब्राजील, पुर्तगाल और हंगरी की वायुसेना कर रही है, जैसे मैंने अभी बताया। इस विमान को 3 लोग मिलकर उड़ाते हैं, 2 पायलट और 1 लोड मास्टर। यह 26,000 किलोग्राम वजन या 80 सैनिक या 74 स्ट्रेचर और 8 अटेंडेंट या 66 पैरा ट्रूपर्स लेकर उड़ान भर सकता है। 115.6 फीट लंबे विमान की ऊंचाई 38.10 फीट है। विंग स्पैन 115 फीट है। इस विमान में एक बार में 23,000 किलोग्राम फ्यूल जाता है, जो इसे पूरे साजो सामान के साथ एक बार में 5,020 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भरने की ताकत देता है। इसकी अधिकतम गति 988 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे यह आमतौर पर 870 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उड़ान भरता है। 36,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 3 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिनमें पॉड रॉकेट्स, IR राफेल, लाइटनिंग, रू या IFR कॉबहैम 900 CE हथियार तैनात कर सकते हैं। यह विमान हमला से ज्यादा बचाव तकनीकों से लैस है, ताकि लोगों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।